हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आप लोग को 36 साइज़ लेडीज पैंट की स्टिचिंग शेयर करूँगी बड़े ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल ही मत देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये फ्रंट पार्ट हो गया और यहाँ पे ये बैक पार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसकी पॉकेट की कटिंग नहीं किए हैं, इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो कपड़ा बचा हुआ है उससे हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकती हैं कि ये जो कपड़ा बचा हुआ है इससे पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ पे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है दूसरे साइड से, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पे बराबर कर लेना है, बराबर करके उसके बाद यहाँ पे इस तरह से लंबाई नापेंगे। तो लंबाई यहाँ पे 13.5 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से 15-14 रख सकती हैं। तो यहाँ पे हम 13.5 इंच लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कपड़े को काट के निकाल लेना है, इस तरह से। तो यहाँ पर जहाँ से निशान लगाए हैं यहाँ से इस तरह से कपड़े को काट के निकाल लेंगे बराबर से। तो यहाँ पे कपड़े को काट के निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ से इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पे नाप लेंगे पहले। तो यहाँ पे नीचे की तरफ 7 इंच चौड़ाई रहेगा, उसके बाद ऊपर के तरफ 1 इंच कम रहेगा। तो यहाँ पे ये 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कैमरा हिल गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। गोलाई का शेप दे के इस तरह से काट के निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉकेट की कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से भी इस तरह से हल्का सा बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये पॉकेट की कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए 13.5 इंच तैयार है और चौड़ाई यहाँ पे 7 इंच है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अब इसको जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट पार्ट की आसन को इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेके इसको इस तरह से जॉइंट कर लेना है, इस तरह से। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड, आप लोग थोड़ा बहुत मेरा भी सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। आपका एक लाइक से मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से डबल सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये फ्रंट पार्ट जॉइंट कर लिए हैं। अब बैक पार्ट का आसन जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये बैक पार्ट का आसन, इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसको भी इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बनी रहेंगी तो आप लोग पैंट की स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीख पाएंगी। तो यहाँ पर इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब देखना चाहिए जो आप लोग को काम आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की स्टिचिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जेब की कटिंग करेंगे, जो यहाँ पे सेंटर जेब लगाने का। तो यहाँ पे ये सेंटर की कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे दाहिने साइड लगाएंगे पॉकेट को। तो यहाँ पर इस तरह पॉकेट को नीचे रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर पैंट का कपड़ा ऊपर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर उल्टा साइज में रहेगा, जिस जैसे निशान लगाए थे उसी शेप में हमको यहाँ पे इस तरह से जेब का सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक कपड़ा और लेंगे जो किनारी वाला कटा हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से किनारे वाला जो कपड़ा है उसको इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद काट के उसके बाद यहाँ पर इसको पलट लेंगे, पलट के इस साइड से। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से रख के
एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे कपड़ा आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर से कपड़ा क्यों रख के सिलाई लगा रही है, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। मैं एक एक पॉइंट आप लोग को शेयर करूँगी, एक एक पॉइंट बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की जानकारी दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें इस तरह से काट के निकाल लेंगे। ध्यान रहे एक्स्ट्रा ही कपड़ा काट के निकालना है, एक साइड का नहीं निकालना है। केवल जो यहाँ पे पतला कपड़ा लगाए हैं उसको इस तरह से काट के निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट के इस तरह से ऊपर के तरफ इस तरह से एक बूट की सिलाई इस तरह से लगा लेना है फिनिशिंग के साथ, क्योंकि ये जीप के ऊपर लग रहा है तो यहाँ पे इसको एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को इस तरह से एकदम बराबर करते जाएंगे, फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जितना कपड़ा यहाँ पे जेब का सिलाई लगाए हैं मार्जिन लेके, उतना कपड़ा आगे की तरफ इस तरह से निकाल लेना है। तो 2 इंच इस तरह से, 2 इंच इस साइड जेब का निशान लगा है उस साइड इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पॉकेट को उल्टा कर लेंगे, इस तरह से उल्टा करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए पॉकेट में सिलाई लग गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से काट के निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगा देंगे, क्योंकि ये पलटते समय कुछ दिक्कत आता है तो इसीलिए इसको इस तरह से काट दिया जाता है। तो यहाँ पे ये फिनिशिंग से पलट जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको हाथ से फिनिशिंग करके उसके बाद ऊपर की तरफ से इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को एकदम बराबर करते जाएंगे। इस तरह से नाखून से भी इस तरह से सेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सेट करके उसके बाद यहाँ ऊपर से इस तरह से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉकेट भी अटैच हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से जहाँ पे ये निशान लगाए थे 2 इंच वहाँ पे रख के इस तरह से सिलाई लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पॉकेट नापेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से ऊपर से यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से इस तरह से 6 इंच निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देना है पॉकेट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए आप 6 इंच रख सकती हैं, 6.5 इंच रख सकती हैं हाथ डालने वाला इसमें, और उसके बाद 5 इंच भी रख सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम 6 इंच रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से देखिए यहाँ पे हाथ डालने में कितना अच्छा हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अब इसका ये जो आगे बुकरम रहेगा और पीछे प्लास्टिक रहेगा, तो यहाँ पे इस तरह से बुकरम को नाप लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से नाप लेंगे, नाप के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कपड़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें से इस तरह से रखेंगे बुकरम को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर से रख के उसके बाद यहाँ पर इसके यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ा के, तो यहाँ पे 1 इंच चौड़ा बुकरम है तो यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा बढ़ा के लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से बढ़ा के उसके बाद यहाँ पे कटिंग कर लेना इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये पट्टी कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद बराबर करके ऊपर से इस तरह से बुकरम को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए इसमें, तो यहाँ पे इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे देखिए आगे 1/2 इंच कपड़ा बढ़ा के उसके बाद यहाँ पे इस तरह से बुकरम को ऊपर से सेट करते जाएंगे इस तरह से एक बराबर से। तो यहाँ पे देखिए एक बराबर से इस तरह से सेट करते जाना। तो यहाँ पे देखिए सेट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी इस तरह से काट के निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अब हम इसमें सेट करेंगे। पहले इसमें डॉट लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ भी इतना निशान लगा हुआ है डॉट का। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जिससे ब्लाउज में डॉट लगता है इसी तरह से इसमें भी पैंट में भी डॉट लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पीछे में सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से सेम दूसरे साइड में भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से पकड़ के। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों डॉट
लग के तैयार हो गया। उसके बाद अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो इस तरह से पैंट को उल्टा रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये पॉकेट का भी ऊपर से सिलाई लगा लेना है। इस तरह से इसमें जॉइंट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये जेब लगाने का कितना आसान तरीका है, एकदम आसानी से यहाँ पे जेब अटैच हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, जितना सिलाई मार्जिन है उस हिसाब से यहाँ पे इस तरह से कपड़ा नीचे का भी ले लेना है और ऊपर का भी इस तरह से रख के सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पे बेल्ट को खींचना नहीं है, एकदम नॉर्मल से लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ध्यान रहे कि बकरम के ऊपर सिलाई ना लगे, एकदम किनारी पे इस तरह से लगे। तो यहाँ पे कपड़े को एक बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए एकदम एक बराबर से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से काट के निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी इस तरह से काट के निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से पलट लेंगे, पलट के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर के साइड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के ऊपर से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है। तो यहाँ पर इसी तरह से पूरे बेल्ट में सिलाई लगाते जाना है, कपड़े को फोल्ड करते जाना है और इस तरह से फिनिशिंग के साथ ध्यान रहे कि एकदम फिनिशिंग के साथ ये वाला बेल्ट तैयार करना है। इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देख सकती हैं कि एकदम फिनिशिंग के साथ इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे मैं जो जेब में कपड़ा लगाई थी अलग से पट्टी काट के, तो मैं आपको बताना भूल गई। मैं इसलिए वो पट्टी लगाई थी क्योंकि वो पट्टी लगाने से जेब इधर उधर घूमता नहीं है, इसलिए वो सीक्रेट बात था, इसलिए मैं बताई नहीं, मैं अभी आप लोग को शेयर कर दी हूँ। तो इसीलिए मैं वहाँ पे ये पट्टी लगाई थी। तो यहाँ पे देखिए एक सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से बेल्ट को एकदम बराबर करते हुए उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फिनिशिंग के साथ एक बूट की सिलाई इस तरह से लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा ली है। यहाँ पे देखिए बेल्ट कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे तैयार हुआ है। यहाँ पे ये जेब भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे इस तरह जहाँ पे निशान लगाए थे 6 इंच का उस पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। नीचे से भी इस तरह से दबा देंगे 1 इंच और ऊपर से भी 1 इंच दबा देना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब इसको इस तरह से बैक पार्ट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट इस तरह से सीधा रख लेना है और फ्रंट पार्ट भी इस तरह से अंदर की साइड सीधा रहेगा, ऊपर के साइड इस तरह से उल्टा रहेगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर नीचे इस तरह से मोहरी के साइड रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे जब जेब के पास आएंगे तो यहाँ पे ध्यान से सिलाई लगाना है, यहाँ पे जेब दब ना जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको सही कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे एकदम ध्यान देना है कि जेब को अंदर के साइड करके तब सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे इसी तरह से सिलाई लगा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ऊपर इतना कपड़ा बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे इस तरह से डबल सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर जो इंटरलॉक नहीं करना रहता तो यहाँ पे ये डबल सिलाई इस तरह से लगा लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए डबल सिलाई भी लगा लिए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। अब सेम इसी तरह से दूसरे तरफ भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। फ्रेंड एक बार आप लोग से और रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे,
तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जाए और सबसे पहले आप लोग वीडियो देखें। तो यहाँ पर इस तरह से बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए जितना कपड़ा उस साइड छूटा हुआ था उसी हिसाब से इतना कपड़ा इस साइड भी छूटा है। अब इसी तरह से सेम डबल सिलाई लगा लेना है इसमें इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से सिलाई लगाना है क्योंकि कपड़े को भी बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इसमें इलास्टिक लगाएंगे कमर में, बैक में इलास्टिक है, आगे बेल्ट है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे ये 16.5 इंच है। 16.5 में 17.5 इंच मिलाएंगे तो यहाँ पे 34 इंच हो जाएगा। 17.5 में यहाँ पे 4 इंच कम कर देंगे। तो यहाँ पे 4 इंच कम कर देंगे तो यहाँ पे जितना आएगा उसी हिसाब से इस तरह से यहाँ पे प्लास्टिक ले लेना है। तो इसमें 4 इंच कम करके लेना, जितना आपका कमर है उसमें 4 इंच कम करके लीजिएगा। 4 इंच 3 इंच। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 14 इंच पे कट कर रहे हैं। हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो यहाँ पे 13.5 इंच बचेगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसमें इस तरह से लगा लेना है, इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पक्की सिलाई इलास्टिक में लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने से क्या होता है, सिलाई अंदर चल जाता है, दिखता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर भी पक्का कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से पक्का कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से काट के निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको अंदर के साइड इस तरह से घुमा लेना है। कपड़े को अंदर के साइड इस तरह से घुमा के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ एक घुट की सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे कि बकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगना चाहिए। इसी तरह से सेम एक बराबर से कपड़ा फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकती हैं कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये सिलाई लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से इलास्टिक को पीछे इस तरह से खींचा जाता है और खींच के इस तरह से सिलाई लगाते जाना। बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे सिलाई लगाने का बेल्ट में। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद इस साइड भी इस तरह से घुमा के यहाँ पे पक्का कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से काट के निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकती हैं यहाँ पे ये कितना अच्छा से इलास्टिक भी जॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कमर नापेंगे। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इलास्टिक में डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से खींच लेना है। खींच के यहाँ बीच में इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से खींचते जाना है, कपड़े को एक बराबर करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे बेल्ट की सिलाई लग रही है। बैक में जो इलास्टिक लगता है उसकी सिलाई कितने फिनिशिंग के साथ लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको काट के निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से काट के निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोहरी से सिलाई लगाएंगे
तो यहाँ पे इस तरह से मोहरी नापेंगे। तो यहाँ पे मोहरी इस तरह से 13.5 इंच है, तो यहाँ पे इस तरह से 13.5 इंच। इसके बाद उसका हाफ करके निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे आसन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा बाहर के साइड इस तरह से निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जितना सिलाई मार्जिन था उसी तरह से लेके यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेना है। आसन की तरफ से इसलिए सिलाई लगाया जाता है ताकि इधर उधर कपड़ा घटे बढ़े नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे ये 26 इंच था, तो यहाँ 26 का आधा इस तरह से 13 इंच। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट 13 इंच में तैयार हुआ है। इसमें अगर आप लोग को घटाना बढ़ाना रहे तो भी इसमें कपड़ा है, अभी इसमें बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसी तरह से कटिंग करने से तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है, चाहे मोटे लोग हों चाहे दुबले लोग हों। तो यहाँ पे ये इसी तरह से सिलाई होता है। उसके बाद यहाँ पे मोहरी फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे इस तरह से 7.25 इंच पे। उसके बाद यहाँ पे निशान लगा के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर मोहरी नापेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा ली है इस साइड भी। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से दोनों मोहरी को इस तरह से मिला लेना है। मिलाकर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप से नापेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 7.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकती हैं एक साइड पर सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर सेम इसी तरह से इस साइड भी सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मोहरी इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे मोहरी की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए आसन की साइड भी एकदम बराबर सिलाई लगा हुआ है। उसके बाद जेब भी एकदम परफेक्ट से तैयार हो गया है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए डबल सिलाई यहाँ पे लगा लिए हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसको काट के निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सीधा इस तरह से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पे ये 36 इंच था, तो यहाँ पे 1/2 इंच और यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 36.5 इंच निशान लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर सेम उसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है इस तरह से नाप के। तो यहाँ पे देखिए इस साइड भी इस तरह से 36.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे सेंटर पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड इस तरह से मिला के दूसरे साइड भी कट लगा लेंगे। इससे क्या होता है कपड़ा इधर उधर नहीं होता, एक बराबर से ये फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे साइड भी उसी तरह से सेम निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है एकदम एक बराबर से। 1/2 इंच कपड़ा अंदर के साइड इस तरह से एक बार फोल्ड किए हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच कपड़ा और इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद चारों तरफ से राउंडिंग में सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। इसी तरह से दोनों मोहरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोहरी भी तैयार हो गया। यहाँ पे ये कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये 36.5 साइज यहाँ पे ये लेडीज़ पैंट बनके कंप्लीट हो गया है इस तरह से। यहाँ पे देखिए इसकी मोहरी भी कितने अच्छे से यहाँ पे ये बनके कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे 36 साइज पैंट की स्टिचिंग कितने आसान तरीक़ा से हो गया है। फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।